हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको ऐसी मूवी बताने वाला हूं जिन्हें देखकर आपका दिमाग घूम जाए। टॉप 10 यूनिक कॉन्सेप्ट मूवीज़। ये ऐसी मूवीज़ हैं जो पारंपरिक चीज़ों से हटकर कुछ नया और चौंकाने वाला आइडिया प्रस्तुत करती हैं। इनका आइडिया दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। इस लिस्ट में मैं आपको ऐसी 10 मूवी को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है इंसेप्शन। इस फिल्म में सपनों के अंदर सपनों की दुनिया का कॉन्सेप्ट है। फिल्म का मेन कैरेक्टर है डॉम कोब यानी लियोनार्डो डी कैप्रियो, जो एक शातिर चोर है, लेकिन वो चोरी रियल लाइफ में नहीं करता है, बल्कि लोगों के सपनों में घुसकर उनके आइडियाज़ को चुराता है। इस चुराने वाली प्रक्रिया को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। एक दिन उसे एक नया मिशन मिलता है, सपनों में घुसकर आइडिया चुराने का नहीं, बल्कि किसी के दिमाग में एक आइडिया डालने का। यही है इंसेप्शन। कोब और उसकी टीम सपनों के अंदर सपना, उसके अंदर एक और सपना बनाते हैं, यानी एक बहुत सी परतों वाली सपनों का संसार। यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान। कास्ट हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, टॉम हार्डी, सिलियन मर्फी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 8.8 की है। इस फिल्म ने 4 ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं? इमेजिन करिए, अगर कोई आपके सपने में घुसकर आपकी सोच चुरा ले तो क्या होगा। नंबर 2 पर है टेनेट। 2020 में आई थी, जो समय के इन्वर्जन पर आधारित है। इसमें चीज़ें उल्टे क्रम में चलती हैं, जैसे गोलियां वापस घर में लौट जाती हैं, कार एक्सीडेंट उल्टा घटता है। टेनेट एक ऐसा शब्द है जो दोनों ओर से एक जैसा पढ़ा जाता है। ठीक वैसे ही फिल्म की कहानी भी आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलती है। मूवी में कुछ लोग फ्यूचर से आकर वर्तमान को बदलते हैं। 2020 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान। कास्ट हैं जॉन डेविड वाशिंगटन, रॉबर्ट पैटिंसन, डिम्पल कपाड़िया, भारतीय अभिनेत्री। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 7.3 की है। इस फिल्म में गोलियां पहले चलती हैं, ट्रिगर बाद में दबता है। तो है ना, समय कैसे उल्टा चलता है इसमें। देखा फिल्म में आपने। क्रिस्टोफर नोलान अपनी यूनिक सोच के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसी तमाम मूवीज़ बनाई हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। नंबर 3 पे आती है आपका प्रीडेस्टिनेशन। कभी सोचा है आप एक खुद की कहानी की शुरुआत और अंत हो तो क्या होगा? ये ना इसी प्रकार की मूवी है। इसमें एक इंसान खुद का पिता है, खुद की माँ है, खुद का बच्चा भी है। यह एक परफेक्ट टाइम लूप दिखाता है, जिसे ब्रह्मांड के सबसे उलझे हुए सवालों की तरफ प्रस्तुत किया गया है। पहले मुर्गी या ये अंडा। 2014 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर हैं माइकल एंड पीटर स्पीरिग। कास्ट हैं इथन हॉक, सारा स्नूक, नोआ टेलर। एंडी रेटिंग है 7.4 की दी गई है 10 में से। तो आगे देखते हैं। नंबर 4 पे है हमारी द ट्रूमैन शो। यह फिल्म दर्शाती है जिंदगी की सच्चाई बनाम सिस्टम द्वारा दिखाई गई नकली दुनिया। ट्रूमैन बर्बैंक एक आम इंसान है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी पूरी ज़िंदगी एक रियलिटी TV शो है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसे में क्या होगा? वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसे अजीब लगता है और शक होता है कि शायद पूरी दुनिया एक झूठ है, और वह इस झूठ से सच की तलाश में निकल पड़ता है कि आखिर सच्चाई क्या है। ये मूवी 1998 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर हैं पीटर वियर। कास्ट हैं जिम कैरी, एड हैरिस, लारा लिनले। IMDb रेटिंग है 10 में से 8.2 की दी गई है। दोस्तों, क्या हो अगर आपकी पूरी ज़िंदगी एक TV शो हो और आपको ही न पता हो क्या जो हम देख रहे हैं वो सच है। कमाल की बात है ना ये। आप कुछ भी कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हो, आपको पता ना चले। यही है ट्रूमैन शो की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ। हमारे नंबर 5 पे मूवी आती है इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। यह फिल्म एक अनोखी प्रेम कहानी है जहां तकनीक और भावना आपस में टकराते हैं। जोएल को तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका क्लेमेंटाइन ने एक कंपनी की मदद से उसके साथ की सारी यादें अपने दिमाग से मिटवा दी हैं। दुखी होकर बेचारा जोएल भी वही प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी यादें मिटती हैं, वो महसूस करता है कि क्लेमेंटाइन से जुड़ी यादें उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। सनशाइन हमें बताते हैं कि प्यार सिर्फ मीठी यादें नहीं, बल्कि वो दर्द भी है जिसे हम सहज कर रखते हैं। जिम कैरी ने इसमें बेहद संजीदा अभिनय किया। दोस्तों, कमाल की मूवी है, देखें, मज़ा आएगा।
यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर हैं माइकल गोंड्री, राइटर हैं इसके चार्ली कॉफमैन, कास्ट हैं जिम कैरी, केट विंसलेट, और IMDb ने 10 में से 8.3 की इसकी रेटिंग दी है। तो हमारी नंबर 6 पर आती है हर। इसमें इंसान का AI से इमोशनल कनेक्शन दिखाया गया है। क्या आप एक ऐसी आवाज़ से प्यार कर सकते हैं जो असल में कभी दिखी ही नहीं? तो फिर एक कहानी इसी तरह की है। थियोडोर एक ऐसा व्यक्ति है जो अकेलेपन से जूझ रहा है। वह एक कंपनी में काम करता है जहां वह लोगों के लिए प्रेम पत्र और भावनात्मक चिट्ठियां तो लिखता है, लेकिन खुद की ज़िंदगी में बहुत ही खालीपन महसूस करता है। एक दिन वह एक नया AI ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है जिसका नाम है सामंता। सामंता वैसे की आवाज़ है, बिना चेहरे और बिना शरीर की, लेकिन सामंता बहुत समझदार है, संवेदनशील है और इमोशनल है। धीरे धीरे थियोडोर को सामंता से भावनात्मक लगाव हो जाता है और वे एक रोमांटिक रिश्ते में बंध जाते हैं। इस मूवी में दोस्तों दिखाया गया है कि इंसान का मशीन से कितना गहरा और सघन लगाव हो जाता है कि लोग उससे प्यार कर बैठे हैं। ये मूवी बस इसी पे आधारित है। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर राइटर हैं स्पाइक जोंजे, कास्ट हैं जोआकिन फोनिक्स, स्कारलेट जॉनसन। IMDb ने 8 की रेटिंग दी है 10 में से। हमारी नंबर 7 पे आती है द प्लेटफार्म। इस मूवी में समाज में असमानता की प्रतीकात्मक आलोचना की गई है। जैसा कि कहा जाए, ऊपर वालों के पास सब कुछ है, नीचे वालों के हिस्से में बचा कुचा। द प्लेटफार्म एक बहुस्तरीय जेल वाला सिस्टम है जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और हर प्लेटफार्म पर कुछ लोग रहते हैं, और खाना भी ऊपर से नीचे हर प्लेटफार्म से होकर जाता है। ऊपरी मंजिल पर रहने वालों को भोजन भरपूर मिलता है, लेकिन जैसे जैसे प्लेटफार्म नीचे जाता है, खाना खत्म होता चला जाता है। नीचे वालों को भूख, पागलपन और हिंसा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों सोचिए, यदि आपको सिर्फ उतना ही खाना मिले जितना ऊपर वाले अपनी थाली में छोड़ दें, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? इस पूरी फिल्म को एक ही सेटिंग में शूट किया गया है। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर हैं गोल्डर कोस्टेव उर्टिया, कास्ट हैं इवान मर्सेज, जोरियान क्लियर। IMDb रेटिंग है 7 की रेटिंग है। हमारी नंबर 8 पे आती है मूवी कार्गो। कार्गो एक दमदार और ओरिजिनल साइंस फिक्शन कहानी है जो मृत्यु के बाद जीवन को एकदम अलग अंदाज में दिखाती है। फिल्म में एक स्पेसशिप जिसका नाम पुष्पक 734 है, जो धरती मृत्यु के बाद की दुनिया के बीच ट्रांजिशन की तरह काम करता है, यानी एक पुल की भांति काम करता है। यहाँ मरे हुए लोग आते हैं और उन्हें स्कैन करके अगले जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इस मूवी में मृत्यु को किसी भय के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया है। कार्गो मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर हैं आराधी कदव, कास्ट हैं विक्रांत मैसी, श्वेता त्रिपाठी। IMDb ने 10 में से 6.1 की इसकी रेटिंग दी है। और इसमें मृत्यु को बहुत ही सकारात्मक रवैये के साथ दर्शाया गया है ताकि किसी को मृत्यु से भय न लगे। हमारी सेकंड लास्ट नंबर 9 पे आती है कोहेरेंस, जो कि दिमाग को झकझोरने वाली एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। 8 दोस्त एक रात को एक घर में डिनर पार्टी कर रहे होते हैं। उसी समय आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, क्योंकि उस समय एक धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरता है। जैसे जैसे रात बीतती है, अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग अपने जैसे ही दूसरे लोगों को पड़ोस में देखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि रियलिटी में दरारें आ गई हैं। दोस्तों, अगर एक ही समय में आपके कई वर्जन यानी कि रूप उस दुनिया में घूम रहे हों, तो आप कौन हैं? कैसे पता चलेगा आप वर्जन हैं या रियल? कोहेरेंस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2013 में। डायरेक्टर हैं जेम्स वार्ड बेरकेट, कास्ट हैं एमिली बाल्डोनी, मॉर स्टर्लिंग। IMDb ने 7.2 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 में। बहुत ही डरावनी और कॉस्मिक घटनाएं इसमें घटित होती हैं मूवी में। बहुत थ्रिलर मूवी है। हमारी अंतिम और 10वीं मूवी है मून। मून दिखती सादा है, लेकिन गहरी साइंस फिक्शन फिल्म है जो अकेलेपन, पहचान और नैतिकता जैसे विषयों में वो छूती है। सैम बेल को इसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है चांद पर हीलियम-3 नामक ऊर्जा स्रोत निकालने का, और अपनी रोबोट सहायक जिर्टी के साथ अकेला है। जैसे जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता जाता है, वैसे वैसे अजीब चीज़ें अनुभव करता है। आगे आप मूवी में देख सकते हैं कि कैसे उसका अपना ही एक वर्जन मिल जाता है। साथियों, मून एक ऐसी फिल्म है जो साइंस फिक्शन के भीतर इंसानियत की गहराई को खोजती है।
जब आपका असली होना ही सवाल बन जाए तो आपकी आज़ादी का क्या मतलब रह जाता है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2009 में। इसका डायरेक्टर है डंगन जोन्स, लिखा है नाथन वर्कर ने। कास्ट है इसमें कलाकार हैं सैम रॉकवेल, केविन स्पेसी। IMDb की रेटिंग है 7/8। तो इस तरह से आपके लिए पेश थी ये 10 फिल्में। आपको कौन सी खास लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अलग सोचने का दायरा बढ़ा गया तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है हम आपकी सोच की दुनिया बदल दें। कहानी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, बस पर्दा गिरा है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दुनिया में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नमस्कार।